नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। गर्मी अपना तेवर लगातार कड़ा किए हुए है। कड़ी धूप हो रही है सुबह से और दिन में 12 बजे तो स्थिति इतनी ख़राब हो जा रही है कि अगर उस वक्त आदमी बिना पानी पिए या ऐसे निकल जाए धूप में तो वो गश खा के गिर भी सकता है। तो गर्मी से बचाव के इंतजाम करके निकलने होंगे। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा चिंतित महिलाएं हैं, इसलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके खान पान और उनको गर्मी से बचाव के उपाय कैसे किए जाएं, इसे लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि बच्चा चाहता है कि हमें टिफ़िन में ऐसी चीज़ें दी जाए जो फास्ट फूड वाली हो, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड बच्चों पर बहुत हावी है, लेकिन वो काफ़ी नुकसानदायक है और गर्मी में तो वो मान लीजिए जहर के हिसाब से काम करेगा बॉडी में। तो ऐसे में माताएं चिंतित हैं कि वो सुबह सुबह बच्चे के टिफ़िन में ऐसा क्या हेल्दी दें जो उनको पोषक तत्व दे, एनर्जी दे। वहीं उनको तरल पदार्थ यानी पीने की चीज़ें किस फॉर्म में कैसे अवेलेबल कराएं जिससे कि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ GMCH 32 यानी कि मेडिकल कॉलेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोजी औलख जी हैं। वो हमें बताएंगी कि गर्मी में सबसे ज़्यादा बच्चों को क्यों परेशानी होती है और कैसे माताएं थोड़ी छोटी छोटी सावधानियां बरत के उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराकर इस गर्मी से मुकाबला करने में समर्थवान बना सकती हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर से। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैम, पहले तो आप ये बताइए कि गर्मी में बच्चों को क्या क्या नुकसान होते हैं। आप छोटे बच्चे से लेकर 14 साल तक के बच्चों पर फोकस कीजिए जी। देखिए, गर्मी में ज़्यादातर तो हमारे पास डायरिया के केसेस आजकल बहुत आने लग गए हैं। रीज़न ये है कि पानी, आप जैसे कि खुद ही कह रहे हैं कि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है और प्यास सबको लगती है, लेकिन वो जो पानी लेके जाते हैं वो तो ज़्यादातर छोटी बॉटल्स आजकल लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मैं देखती हूँ कि वो बाहर से पीते हैं। और सिर्फ स्कूल ही नहीं, आजकल बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं। तो कहीं स्विमिंग में जा रहे हैं, कहीं बास्केटबॉल प्रैक्टिस में जा रहे हैं, तो देखा गया है कि कहीं ना कहीं से वो पानी पी रहे हैं जो कि डेफिनेटली क्लीन नहीं है कहीं ना कहीं। और उसके कारण बहुत सारी इन्फेक्शंस के साथ हमारे पास बच्चे इसमें काफ़ी रेगुलरली आ रहे हैं। डायरिया हो गया, और आज के पिछले हफ्ते में तो मैं कहूँगी कम से कम 10 बच्चे हमारे पास डायसेंट्री के साथ आए हैं, जो एक डायरिया का भी सिवियर फॉर्म है जिसमें आपके स्टूल्स में ब्लड भी आ रहा है। तो ये सारा का सारा प्रीडोमिनेटली इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। और कहीं ना कहीं पानी को लेके, और पिछले 6-8 महीने में हेपेटाइटिस ए के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं पानी की, मैं कहूँगी कि प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इस कारण ही होता है हेपेटाइटिस ए भी हमारा। तो ये 2-3 कारण तो हमें बड़े रेगुलरली मिल रहे हैं। और कई फूड पॉइजनिंग के साथ बहुत आ रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड हम देख रहे हैं बच्चों में, खासकर 5 से 14 साल वाले जो आप कहना चाह रहे हैं। तो आजकल नया ट्रेंड आ गया K-pop को फॉलो करने का और वो मोमोज खाने का। तो जो मोमोज खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हाइजीन भी आपने देखा ही है कुछ न्यूज आइटम्स में भी। तो वो कुछ आइटम्स हैं जो हम बड़े रेगुलरली देख रहे हैं इन बच्चों में सामने आते हैं जो हमारे पास अस्पताल में मौजूद है जी। मैम, आपने लगातार पानी वाली बात की, दूषित पानी की और पानी की अधिक जरूरत की बात की। तो मैम, ऐसे में क्या सावधानी बरतें हैं? अगर बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो मान लीजिए समझदार बच्चे हैं तो उनके लिए भी कुछ आप सजेशन दीजिए, और माताएं क्या ध्यान रखें बच्चों को जो सुबह छोटा बॉटल दे रही है, बहुत भारी बॉटल को उठा भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें, उन्हें क्या सप्लीमेंट्री ड्रिंक देना है? देखिए, सबसे पहले तो पानी का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, तो पानी का रिप्लेसमेंट तो पानी ही रहेगा और बस स्वच्छ पानी ही करने की कोशिश करें। तो ज़्यादातर हमारे चंडीगढ़ में तो मोस्टली सबके पास RO और फिल्टर्स हैं। कुछ हैं हमारे पेरिफेरल एरिया, लो माजरा हो गया, टिंटो माजरा हो गया, 45 में कॉलोनी में हो गया, जिनके घरों में नहीं है फिल्टर। तो उनके एरियाज़ में मैं बताऊँगी, या जीरकपुर डेरा बस्ती से बहुत आते हैं, वहाँ पे फिर डेफिनेटली आपको बॉयलिंग ही सबसे आसान और सरल तरीका है। तो वो आप करके रखिए, और बॉटल कम से कम 1 लीटर आपको बच्चे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो बॉटल का क्वांटिटी एडिक्वेट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर अगर घर के बाद स्कूल वालों को भी, आई थिंक प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो वाटर ड्रिंकिंग एरियाज है उनकी क्लीनलीनेस, वाटर कूलर्स की सफाई रेगुलरली हो, और फिल्टर वाटर अगर स्कूल में अवेलेबल हो तो बेहतर रहेगा। तो पानी तो डेफिनेटली क्लीनलीनेस में इम्पोर्टेंस रहेगी। और उसके साथ अगर आपने देना है तो बहुत का आजकल नया चला है एनर्जी ड्रिंक्स का जो ट्रेंड है, तो वो हम टोटली एज ए साइंटिफिक बेसिस पे उसे अच्छा नहीं मानते हैं। और आजकल कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी बच्चे पीने लग गए हैं, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, बहुत जल्दी शुरू करने लगे हैं ये सब चीज़ें। तो उनकी सेहत के लिए उनमें से किसी का भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो बेहतर रहेगा कि अच्छे, जैसे हम नींबू पानी हो गया, जल जीरा हो गया, घर पे बना हुआ क्लीन, या लस्सी हो गया। अगेन लस्सी पे अगर आप बहुत शुगर डाल के दे रहे हैं, या वेरका की प्रेजर्वेटिव वाली, अमूल की वाली जो प्रेजर्वेटिव वाली हम ले रहे हैं,
वो भी कम से कम लीजिए, घर पे बनी हुई चीज़ों की आदत डालिए। और उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी दिन घर पे अगर वो पी रहे हैं तो ही वो स्कूल में वो पी रहे हैं। हमारी आदत है कि स्कूल के टिफिन पे हम कुछ और पैक कर देते हैं और घर पे हम उन्हें टैंग दे रहे हैं, कभी कुछ बना के दे रहे हैं, वो अफ़ज़ा बना के दे रहे हैं, ऐसे शुगरी ड्रिंक्स दे रहे हैं जो कि बहुत ही बुरा मानते हैं हम शुगर को शरीर की सेहत के लिए। तो हमें पहले वो आदत घर पे उनकी डालनी पड़ेगी और उससे पहले खुद की। तो अगर पेरेंट्स खुद ऐसा करेंगे कि खुद अच्छे अपना लेंगे न्यूट्रिशनल जो है डाइट में और ड्रिंक्स लेंगे तो ही बच्चे उन्हें फॉलो करेंगे। और बच्चे कहने से फॉलो नहीं करते, देखने से फॉलो करते। जी बहुत अच्छी बात बताई हमारे विशेषज्ञ ने कि माता पिता या घर का माहौल जैसा होगा, हमारी आदत जैसी होगी, बच्चे भी वही सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद प्रयास करना होगा कि हम बाहर की चीज़ें कम खाएं पिए, घर की चीज़ें बनाएं और खुद भी पिए, बच्चे को भी पिलाएं, घर में खाद्य सामग्री बनाएं और उसको थोड़े अट्रैक्टिव स्टाइल में प्रेजेंट करें ताकि बच्चे को देखकर खाने का मन हो उन चीज़ों को। मैम पीने की बात तो हो गई, अब टिफिन बहुत ही बड़ी समस्या होती है गर्मी के दिनों में, तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आप दीजिए। ये टिफिन में हम ये कहेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जो खानी आसान हो, क्योंकि हमने बहुत कर देखा है कि लोग या तो बहुत इलाबोरेट टिफिन बनाते हैं जो बच्चे कहते हैं हमें बैठने की वैसे जगह ही नहीं मिलती, छोटे बेंच पे हम बैठना चाहते हैं, बाहर कॉरिडोर्स पे खाना पड़ता है। तो खाना ऐसा होना चाहिए स्नैक टाइप जो इजीली खाया जाए, मिनिमम कटलरी वगैरह की जरूरत पड़े और उसके साथ वो स्वादिष्ट भी हो और टेस्टी भी हो। तो उसमें जो मैंने बेस्ट देखा है, अगर मदर्स कुछ रेसिपी निकाल के बहुत न्यूट्रिशियस बनाने की कोशिश करती हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, और जो बच्चों की डिमांड आती है वो मदर्स देना नहीं चाहती हैं, स्कूल में अलाउड नहीं है। फ्राइज हो गया, पिज्ज़ा, पास्ता हो गया, ऐसी चीज़ें हम नहीं दे सकते। तो जो मैंने बेस्ट देखा है जो काम करता है वो ये है कि हम बच्चों को ही इंकरेज करते हैं कि अपने लिए डाइट के लिए अच्छे हाई प्रोटीन डाइट स्नैक्स ढूंढ लें। और आजकल सोशल मीडिया वो सब फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो वो स्क्रीन टाइम ऐसी आलतू फालतू की रील देखने की जगह वही स्नैक्स डिसाइड करे, कहीं ना कहीं वो उसकी सामग्री में हेल्प करे, मे बी उसका रॉ रात में तैयार कराएं और सुबह अपने टिफिन में लेके जाएं। तो एक तो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है, एक वो स्कूल में अपने बच्चों में डिस्कस करते हैं, मैंने रेसिपी ढूंढी, मैंने बनाया, तो उन्हें भी एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है आजकल कि आप हेल्दी स्नैक ढूंढ के दो हमें, और वो आपने देखा है शॉर्ट रील्स में आजकल बड़े इजीली अवेलेबल हैं। तो उनको अगर हम खुद ही मिला देते हैं, बच्चे उस चीज़ में आ जाते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा और हम सब मिलके ये करते हैं, फिर वो बड़ी खुशी से करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। जी हाँ, बड़े बच्चों की जो बात होगी, हम नवजात बच्चों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रसूता को जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो उनकी देखभाल गर्मी में क्योंकि संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में माताएं क्या ध्यान रखें, वो टिप्स आप दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले साफ सफाई का ही रहेगा बच्चे की अपनी भी। तो रेगुलर बच्चे बेबी नहाना हर हाल में ज़रूरी है गर्मी में। ये भी देखा गया है कि बच्चे कई बार मदर की कई बार इतनी स्मेल आती है कि बच्चे फीडिंग नहीं लेते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। तो मदर का हाइजीन ओवरऑल मेंटेन करना भी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चे की फीडिंग के लिए। और बेस्ट तो एज हम हमेशा कहते हैं माँ का दूध ही रहता है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं रहेगी पहले 6 महीने में। और पहले 6 महीने में चाहे जितना भी गर्मी हो, कुछ भी हो, आपने उसमें ऐड ऑन नहीं करना कि कोई कुछ देना चाह रहा है, कोई कुछ ड्रॉप्स दे देता है, कोई सॉफ्ट का घोल दे रहा है, कुछ देना चाह रहा है, तो वो सब चीज़ों का फायदा नहीं है। जो हम कहते हैं कि मदर अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा ले, हर घंटे पे कुछ लिक्विड ले ले। ज़रूरी नहीं कि कैलोरी वाला ले, नींबू पानी ले ले, प्लेन ले ले, बिना नमक चीनी के भी ले ले। चाहे तो मतलब कैलोरी कॉन्शियस आजकल बहुत है, डाइट पे है, तो उन्होंने अपनी कैलोरी भी काउंट करनी होती हैं, वो करते रहें, लेकिन एट द सेम टाइम लिक्विड इंटेक अपना अच्छा रखें और हर घंटे पे लेते रहें। और बच्चे को अपना ही फीड दें 6 महीने के बाद आप ऊपर का स्टार्ट करें। जी, जैसा कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, गर्मी में बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, उनको खाने पीने में क्या चीज़ें देनी है और कैसे उसे अट्रैक्टिव बनानी है। बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो बच्चे समझदार हैं, जो कभी ना कभी 24 घंटे में वो मोबाइल देखते होंगे कुछ चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए, तो उन बच्चों से ही कहिए कि वो नेट से अपने पसंद का खाना निकाल के बताएं कि क्या उन्हें टिफिन में बना के दिया जाए। तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चे आपके साथ मिलकर सहयोग करेंगे, फिर किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। तो ट्राई करना चाहिए माताओं को जो इन्होंने बताया। वाकई वो फॉर्मूले मुझे तो लग रहे हैं कि सक्सेसफुल साबित होंगे, क्योंकि जब बच्चा आपके साथ मिलकर किचन में कुछ करेगा तो अगर वो अच्छा ना भी बना तो भी उसको अच्छा ही कहेगा और दोस्तों से भी उसका जिक्र जरूर करेगा। और अगर दोस्त ने दूसरे से बताई तो दूसरा दोस्त भी मोटिवेट जरूर होगा। और सबसे अहम बात जो नवजात बच्चों के बारे में इन्होंने बताया,
नवजात बच्चों की देखभाल साफ सफाई में बेहद एहतियात बरतनी जरूरी है और सबसे अहम बात, उन्हें 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है। किसी के कही सुनी बातों में ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि माँ का ही दूध है जो उसके लिए अमृत समान है। उसके अलावा अगर आपने कुछ भी दिया तो उसको संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, और अगर नवजात को संक्रमण हुआ तो उसकी चपेट में वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी बड़ों के मुकाबले काफी कम है। तो सचेत रहिए, सावधान रहिए और एहतियात बरतिए। गर्मी का मुकाबला आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपके घर के सदस्य भी और खास तौर पे बच्चे भी, क्योंकि आपने वो फार्मूले जान लिए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। चंडीगढ़ से मैं वीना तिवारी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।